आईटीआई की सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करने के लिए और सीबीटी एग्जाम पास होने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए दबाएं इस बेल आइकन को। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब पर और आप लोग देख रहे हैं आईटी अपडेट्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इरकॉन में रिक्रूटमेंट निकल चुकी है 2022 के लिए। तो ये जो लगभग सरकारी नौकरी है, आईटीआई डिप्लोमा डिग्री अगर आप आईटीआई कर रहे हो तो आपको नौकरियों का नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि आप तभी यहाँ पर अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करके नौकरी पा सकते हो। ठीक है, तो चलिए देख लेते दोस्तों। आपको पेमेंट भी कम नहीं है, मतलब कि यार क्या बताओ, इसमें से लगभग 28,000 में तो 3 से 4 प्राइवेट जो कि यहाँ पर नौकरी करते हैं उनको पता होगा। तो आप ज़रूर एक दो बार अपना कोशिश अच्छी तरीके से कीजिए कि आपको जल्द से जल्द सरकारी नौकरी लगेगी, क्योंकि कोशिशें करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इरकॉन रिक्रूटमेंट की पीडीएफ और उसकी जानकारी आपको किस तरह से और कहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर देना है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको सिंपल कहाँ पर क्या क्या क्लिक करना है, यहाँ पर आ जाना है। आपको 1 जून का ये लेटर आ चुका है, आज डेट है 3 जून 2022। ठीक है, तो यहाँ पर देखें इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज अंडरटेकिंग के अंतर्गत ये चीज़ें आ जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको यहाँ पर वैकेंसीज भी मिल जाएंगी, यहाँ पर बहुत सारा अपडेट डेटा भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, जो एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर आ चुकी है उसकी हम यहाँ पर जानकारी लेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारा डेटा यहाँ पर दिया गया है। उसकी मैं सारी की सारी, आप इसको ऑनलाइन अप्लाई किस डेट को करोगे, आपका एज कितना होना चाहिए, आप कब तक इसमें प्रिपरेशन करके आप जॉब भारत में कर सकते हो या ऑनलाइन भारत के बाहर भी कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ें आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ही आप सभी को पता होने के बाद आपको पता चल पाएगा कि आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पर कर देनी है, आपका एज कितना होना चाहिए, आपको परसेंटेज कितना निकालना चाहिए। तो आपको ये चीज़ें हम देखेंगे। तो ये देखिए एडवर्टाइजमेंट आ चुकी है, यहाँ पर देख लीजिएगा। 1 जून 2022 का ये डेटा है। यहाँ पर इरकॉन लिमिटेड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंतर्गत इसकी जो वैकेंसी से निकल कर आ रही है। तो यहाँ पर देखिए बताया जाता है कि इस कंपनी का हैज़ रिकॉर्डेड टर्नओवर है 5,200 करोड़ रुपीज़ इन 2021। द company has successfully completed the large value railway and highway projects over the years in India and abroad, including Malaysia, Bangladesh, Algeria, Iraq, Jordan, Saudi Arabia, इंडोनेशिया, तुर्की, नेपाल, बहुत सारे देशों में इस कंपनी ने मतलब कि काम किए गए यहाँ पर। तो यहाँ पर देखें मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल पैकेज 2 प्रोजेक्ट एज पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड अदर डिटेल्स एज इन बिलो, जिसकी वैकेंसी से नीचे दी गई है। यहाँ पर देखिए पोस्ट का नाम है ट्रैक सर्वेयर, मतलब कि ट्रैक का सर्वे करना है। रेफरेंस पिन सेटिंग इंजीनियर होना चाहिए। ये जो इसकी जो वैकेंसी है 6 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए अनरिजर्व के पास 28,000 से 80,000 पेमेंट है। फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए। सिविल में क्या हुआ 35 ईयर तक आपका एज होना चाहिए। 3 साल का आपको मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड में आ जाते हैं वर्क लीडर स्पेशलाइज्ड टेक्नीशियन टू पे स्केल। यहाँ पर देखिए 4 वैकेंसीज है, 3 है अनरिजर्व, 1 है ओबीसी। 22,000 से लेकर 63,000 तक पेमेंट है। मैट्रिक प्लस आईटीआई होना चाहिए। अप्रेंटिसशिप की हुई तो अच्छी बात है। एनटीसी और एनसीवीटी के अंतर्गत आपका आईटीआई किया होना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा भी आईटीआई चलेगा, इनको आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए सर्वेइंग का। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। उसके बाद हम जा रहे हैं स्लैब ट्रैक इंजीनियर। यहाँ पर भी देखिए 28,000 से लेकर 80,000 पेमेंट है। फुल टाइम डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग विथ नॉट लेस दैन 60% मार्क्स, 35 ईयर का होना चाहिए। 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सुपरविजन की आपकी अनुभव होना चाहिए, आपका यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए। कैम इंजीनियर ऑन कैम इंजीनियर देखिए फुल टाइम डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर है यहाँ पर भी। उसके बाद देखिए कैम इंजीनियर यहाँ पर है फुल टाइम सिविल इंजीनियर 60% मार्क्स। यहाँ पर हम जब नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर देखिए टर्न आउट इंस्टॉलेशन 4 वैकेंसी है, 28 से लेके 80,000 तक पेमेंट है। यहाँ पर फुल टाइम सिविल इंजीनियरिंग 35 ईयर्स तक यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो नीचे जब आ जाएंगे तो हम यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर रेल वेल्डिंग देखिए, यहाँ पर मैट्रिक प्लस आईटीआई आपको वेल्डिंग में फिटर, ये सारी चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि उन सभी छात्रों के यहाँ पर आईटीआई होता रहता है। तो ये ध्यान में देने वाली बात है। तो 35 ईयर वाले छात्र भी इसमें अप्लाई कर सकते हो। आपका 10वीं या आईटीआई होना चाहिए, नहीं तो आपका अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्लस एनटीसी और एनसीटीटी का ट्रेनिंग छात्र का ये होना चाहिए, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो यहाँ पर ये बातें आपको पता होनी चाहिए। और आपको उस पर्सन को आर्क वेल्डिंग में बट वेल्डिंग ऑन 9 mm थिक कार्बन स्टील शीट विदाउट बैकिंग स्ट्रिप इन डाउनवर्ड अपराइट पोस्चर इन कंप्लायंस विद आईएसओ, इसका एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 ईयर का वेल्डर को भी। रेल वेल्डिंग में भी वही चीज़ है, यहाँ पर भी 4 वैकेंसीज है, यहाँ पर 4 वैकेंसीज है। आईटीआई के लिए यार बहुत सारी वैकेंसीज है, आप देखोगे ना तो मतलब इतना ज़्यादा पेमेंट कौन दे रहा है यार इस ज़माने में सरकारी नौकरी के अलावा।
ठीक है। यहाँ पर ये फुल टाइम का है। यहाँ पर जब नीचे आ जाएंगे ऑपरेटर मोटर कार, ये तो यार यहाँ पर देखिए 19,000 से लेके 56,000 तक पेमेंट आपको यहाँ पर मिल रहा है, क्योंकि आप यहाँ पर समझ सकते हो कितना सारा पेमेंट है। तो यहाँ पर आप जब नीचे आ जाएंगे एज रिलैक्सेशन आपको गवर्नमेंट के हिसाब से मिल जाएगा। अब देखिए कंपनसेशन एंड पैकेजेस भी आपको बहुत सारे मिलने वाला है। 12 कैजुअल लीव्स पर ईयर मिल जाएंगे आपको CLs, ठीक है। आपको यहाँ पर 3% का इंक्रीमेंट मिल जाएगा एनुअल बेसिस के ऊपर, ठीक है। ये भी चीज़ दी गई है यहाँ पर। इरकॉन में आपको सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएगी। मेडिकल कवरेज मिल जाएगा 8,000 का, और आपको पॉलिसी मिल जाएगी इंश्योरेंस 5 लाख की। PF भी आपको देखने को मिल जाएगा। जनरल कंडीशन में आपको सारी चीज़ें कर देनी है यहाँ पर। जब हम नीचे आ जाएंगे इंस्ट्रक्शन ऑफ अप्लाई आपको किस तरीके से करना है, तो देखिए यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपको एडवर्टाइजमेंट में जो जो वेबसाइट दी गई है यहाँ पर जाके आपका क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए, तब आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो ये चीज़ें यहाँ पर बोली गई है। 60% होना ज़रूरी है। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 28 जून से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन शुरुआत हो चुकी है। देख लीजिए 28 डेट फॉर रजिस्ट्रेशन यहाँ पर देखिएगा 28 जून से शुरुआत हो जाएगी। इसकी वैकेंसी निकल कर अभी भी आ रही है, लेकिन किस किस बिल्डिंग की देखिए 1 जुलाई बोल रहे हैं डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग। तो ये देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बोला है यार गाइज, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बोला गया है। एड्रेस वेरिफिकेशन कौन सा किस डेट पे आएगा, और यहाँ पर इनका एड्रेस भी बोला गया है, ठीक है। आपको वहाँ पर सीधा जाना है ऑनलाइन अप्लाई करके। तो यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपको यहाँ पर जॉब मिल सकता है। एप्लीकेशन आपको इसी फॉर्मेट में लिखे, ऑनलाइन तो नहीं बोल रहे ये, क्योंकि इन्होंने सही से ये दिया है, तो इसमें ही सारी की सारी डेटा आपको डाल देना है, तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए नेम ब्लॉक लेटर में लिखना है, मतलब कि आपको कैपिटल्स में लिखना है। फादर नेम देखिए, डेट SC ST OBC, आपका रिलीजन कौन सा है, आप माइनॉरिटी में है या नहीं है, लास्ट प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन आप कहाँ पर काम करते थे, गवर्नमेंट सेंट्रल स्टेट PSU एटो बॉडीज या उधर कहीं पर काम करते हो, तो करस्पॉन्डेंस एड्रेस आपका जो अभी एड्रेस है परमानेंट एड्रेस लिखना है। कॉन्टैक्ट नंबर डालिएगा, ईमेल एड्रेस भी दे दीजिएगा। एकेडमिक आप किस तरह से पास हुए हैं, कौन कौन से 10वीं की है, 12वीं की है, ITI किया है, डिप्लोमा किया है, सारी चीज़ें डाल दीजिएगा। उसके बाद एक्सपीरियंस भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। यहाँ पर क्या क्या किया है आपको वेरिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अगर आपने एक्सपीरियंस किया हुआ है तो आप यहाँ पर नीचे लिख के भेज सकते हो। तो जब यहाँ पर नीचे आ जाएगा तो इसके ऊपर आपकी साइन भी होगी, के सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट। तो ये वाला फॉर्म है गाइस, अगर आपको यहाँ पर अप्लाई करना है तो किसी का करवाना है मुझसे करवा सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको हमारे इस टाइप्स के और भी वीडियोस अगर अच्छे लगते हो तो यार, अगर आप ITech कर रहे हो तो यार ज़रूर इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे जैसे ही भविष्य में ऐसी वैकेंसीज आ जाएगी मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर बता दूंगा, क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे सरकार की वैकेंसीज। और मेरा मिशन है कि सभी के सभी ITI के छात्रों को अच्छी तरीके की सरकारी नौकरी मिले। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत।